हेलो स्टूडेंट, ये अपना दूसरा लेक्चर रहेगा पटवारी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटिव। इसके पहले मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया था और आज अपना कंप्यूटर के ऊपर दूसरा लेक्चर है जिसका नाम है मेमोरी। अब मेमोरी संबंधित आज मैं 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, वो भी कारण सहित। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम डेटा स्टोर करते हैं और धोखे से लाइट गोल हो जाती है और यदि हमने डेटा को सेव नहीं किया है तो वो अपना नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाएगा, और यदि हमने स्टोर कर दिया है तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं? तो हम स्टोर करते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं तो उसे स्टोर कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है? तो यहां पर आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया प्रोग्राम में कॉपी होती है। ओके, इसलिए इसका आंसर आएगा इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी मेमोरी का भाग है? तो इसका आंसर आएगा रैम। अब यहाँ पर पेन ड्राइव भी मेमोरी का भाग है, सीपीयू और लैन। यहाँ पर पेन ड्राइव मेमोरी का भाग इसलिए नहीं बोला गया कि पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसको बोलते हैं? जिस डिवाइस को हम डेटा स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, अगला क्वेश्चन, जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है? तो इसका आंसर आएगा रैम में। रैम में क्यों? यदि हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं तो वह डेटा डायरेक्ट हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम कंट्रोल+S करते हैं तब वह डेटा हार्ड डिस्क में सेव होता है, लेकिन वर्तमान में कहां पर होता है? रैम में होता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो इसका आंसर आएगा 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी को भी बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे वोलाटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। तो इतने सारे वोलाटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ये सब क्या है? मेमोरी के प्रकार हैं। ओके, इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के स्टोरेज हैं, डिवाइस हैं? तो यहां पर आएगा रैम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल आंसर है मेमोरी। प्रोसेसर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ओके, और मेमोरी के द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आएगा भीतरी। भीतरी मतलब इंटरनल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी मतलब जैसे रैम हो गई, ओके, कैश मेमोरी हो गई, रजिस्टर हो गई, ये सब क्या है? मेमोरी की मुख्य मेमोरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा एक्सटर्नल मेमोरी। आपको मैं एक्सटर्नल मेमोरी और आपको क्लियर कर दूं होती क्या है। वह मेमोरी जो कंप्यूटर यूज नहीं करता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, और वह मेमोरी जो कंप्यूटर यूज करता है उसे बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये आपका सॉलिड आंसर रहेगा। ओके, इसके बाद ये पूछा गया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? मतलब आपको फुल फॉर्म दे के रखा है तो सिंपल आपको इसका शॉर्ट नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? रैम आएगा। कभी कभी बोल देता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका आंसर क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के
कंटेंट निकल जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा मेमोरी। मतलब कि ये बोलना क्या चाहता है कि जब हम कंप्यूटर ऑन रहता है, कुछ टाइप करते हैं, तो जो डेटा सेव किया जाता है वो कहां पर जाता है, तो इसका आंसर आएगा मेमोरी पर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में परमानेंट, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। फ्लॉपी डिस्क में भी आप स्टोर कर सकते हो, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हो और ऑप्टिकल डिस्क में भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रैम इस प्रकार की मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है रैम, ओके। मेन मेमोरी जो कहलाती है वो रैम कहलाती है। इसके बाद सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है, तो इसका आंसर आएगा 500 एम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, तो ये क्या है बेटा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्यों है, क्योंकि इसके पहले अब मैं बता चुका हूं कि वह मेमोरी जो लाइट जाने के बाद जिसमें डेटा सेव होता है वो नॉन वोलाटाइल कहलाता है। मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं, आप मेरे युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में जाना, उसमें आपको प्लेलिस्ट बनी होगी। प्लेलिस्ट में मैं 52 वीडियो बनाया हूं, जो 52 वीडियो पढ़ लेगा उससे पटवारी का जो एग्जाम है वो 100% निकल जाएगा कंप्यूटर में, ओके। क्योंकि उसमें सीपीसीटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों का निचोड़ दिया हूं और कॉन्सेप्ट के साथ दिया हूं, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है, रोम है। रोम क्या होता है, इनबिल्ट मेमोरी होता है। अब इनबिल्ट मेमोरी मतलब ऐसे प्रोग्राम जो पहले से ही रैम रोम में लिखकर आते हैं उसे बोला जाता है इनबिल्ट प्रोग्राम, और ये सेव जहां होते हैं उनको बोला जाता है इनबिल्ट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लैश क्या है, एक प्रकार का रैम है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह बहुत फास्ट मेमोरी होता है और यह बहुत स्पीड से चलता है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लैश मेमोरी, ओके। इसके बाद आता है 21, सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा फ्लैश मेमोरी, ओके। 22, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इसका आंसर आएगा प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा कैश मेमोरी। अब बोलोगे सर ये कैश मेमोरी क्या होता है, तो इसका सारा कॉन्सेप्ट मैं एक बार और आपको बता दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने आपको सीपीसीटी के फोल्डर में सारी चीजें बिल्कुल कंठस्थ करके रखा हूं, ओके। एक बार आप जाके चेकअप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, अभी मैं बताया था आंसर रैम, और फिर वही चीज आ चुकी है। 25, कम सीडी को बोलते हैं कंपैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा के रख लेना, आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो सीडी होती है और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, जब मैं इसकी थ्योरी क्लास लूंगा तो आपको सारी चीजें बता दूंगा। इसके बाद आता है 26, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये सीडी क्या है, सहायक मेमोरी है, ओके। 27, निम्नलिखित में से कौन रैम का भाग नहीं है। अब यहां पर यह बोला गया है कि रैम जो होता है कितने एमबी की होती है, तो जो रैम होती है वो मेगाबाइट में होती है, 32 एमबी की होती है, 64 एमबी की होती है, लेकिन 574 एमबी की कोई रैम नहीं होती है। तो यहां पर आपको लिखा गया है नंबर 1 GB 2 GB ये सब होती हैं एमबी में होती हैं, लेकिन यहाँ पर 574 एमबी की कोई रैम नहीं होती है। इसके बाद आता है सीडी रोम का उपयोग कहां पर होता है, तो सीडी रोम का उपयोग कंपैक्ट डिस्क को पढ़ने में किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर आता है 29, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, तो इसका आंसर आएगा रैम। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए स्टोर किया गया डेटा, इसका आंसर रैम क्यों आता है कि जब तक हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमारा डेटा स्टोर कहां पर होता है, रैम में होता है। अब यदि हम इसको परमानेंट रूप से सेव करेंगे तो Ctrl+S कर देंगे तो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, और Ctrl+S नहीं करेंगे और धोखे से लाइट गोल हो जाती है तो वह डेटा दोबारा वापस नहीं आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है,
तो यहां से कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ओके, इसके बाद आता है 30 क्वेश्चन, वही दोबारा रिपीट हो गया जो आपको यहां पर इसके पहले मैंने बताया था। ओके, 31 स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट होती है। कि जो अपना स्टोरेज माध्यम जो अपन स्टोर करते हैं ना, वो किस माध्यम से स्टोर करते हैं, उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट क्या है बेटा? बाइट है। अगला क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है? मैग्नेटिक टेप और डिस्क। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ए और बी आएगा। 33 मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो सीधी बात स्टोरेज से है। मेमोरी होती काय के लिए है? किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे आपका दिमाग हुआ, ये होता काय के लिए है? याददाश्त स्टोर करने के लिए कि कल क्या हुआ, आज क्या होगा, है ना। तो ये सब क्या है? स्टोरेज क्षमता होती है इसमें। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। आप मेरे मेमोरी वाले चैप्टर में जाकर देख लेना, आपको ये सभी के सभी वस्तुनिष्ठ एकदम लॉलीपॉप लगेंगे यदि आप सारी वीडियो मेरे देख लेते हो तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो इसका आएगा मैग्नेटिक डिस्क आएगा। सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी के द्वारा जो कंपैक्ट डिस्क होती है इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं? इससे पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, मतलब दोनों काम कर सकते हैं सीडी से। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद आपका डेटा कहां होगा? अभी मैं बताया था कि बेटा जब अपन कंप्यूटर में डेटा को सेव कर देते हैं तो कहां पर चला जाता है? हार्ड डिस्क में चला जाता है। और जो अपनी हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। और वही क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया कि कंप्यूटर में डेटा को जब सेव करते हैं तो वो कहां चला जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। इसके बाद 37 किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आएगा स्टोरेज क्षमता। किसी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब यदि हमने कोई डेटा कंप्यूटर को दिया और कंप्यूटर अपने हिसाब से वर्क करता है तो कंप्यूटर अपनी भाषा तो समझता नहीं है, तो फिर जो बीच में माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सारी चीजें चेंज करता है। ओके, 39 जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है, किन का? रखे हुए डेटा का उपयोग करता है या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, तो ये रहता कहां पर है? मेन मेमोरी में। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं बेटा? बंद करते हैं। ओके, कंप्यूटर को जब बंद किया जाता है तो जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। ओके, और जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो फटाक से हार्ड डिस्क उसके कहां पर आ जाता है? रैम में आ जाता है। और जब हम कुछ वर्क करते हैं तो रैम प्रोसेस करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर चालू होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहां आ जाता है? तो इसका आंसर आएगा रोम। और कंप्यूटर बंद होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहां चला जाता है? तो इसका आंसर आएगा हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 41 कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो इसका आंसर आएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसके बाद स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा हार्ड डिस्क। अब बोलोगे कैश क्यों नहीं है? कैश केवल प्रोसेसिंग का काम करती है। किसका काम करती है? प्रोसेसिंग का। अगला काम 43 कौन से मीडिया में यूजर डेटा को एक ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता रखता है? मतलब कि एक से अधिक बार। ओके, 43 उसका आंसर आएगा सीडी और आरडब्ल्यू। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीड और राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कंपैक्ट डिस्क सूचनाओं को किसके द्वारा लिखी और पढ़ी जा सकती हैं? तो इसका आंसर आएगा रेड लाइट के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जब पावर ऑफ की जाती है तो कैच और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं। उसका आंसर आएगा वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है?
अब ये क्वेश्चन को मैं सिस्टोमेटिक समझाता हूं। जब पावर ऑफ की जाती है, मतलब जब कंप्यूटर बंद किया जाता है, तो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में रैम होती है। अब यहां पर जब रैम होती है और रैम में जो डेटा होता है वो पावर ऑफ होने से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। पावर ऑफ होने से उसका डेटा फिनिश हो जाता है। ओके, इसीलिए इसको वोलाटाइल बोला गया है। और यहां पर यदि हार्ड डिस्क की बात होती तो यहां पर आंसर आता गैर वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल। ये चीज का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? ओके, तो इनमें से सभी, मतलब चुंबकीय डिस्क में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, टेप में भी किया जा सकता है, डीवीडी में भी किया जा सकता है। ध्यान रखना, टेप्स को और सीक्वेंस एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 47। निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया डीवीडी। वहीं पर यहां पर डीवीडी में देखो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, अभी मैंने बताया था कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो क्या होता है बेटा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन है 48। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यहां पर इसमें ट्रैकिंग लिखा है, लेकिन आंसर एक्चुअली में फॉर्मेटिंग होता है। ये चीज का आप ध्यान रखना। ये वाले क्वेश्चन में आप टिक लगा लो, इसका आंसर फॉर्मेटिंग है। ओके, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा फॉर्मेटिंग। सीपीसीटी में कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार पूछ लिया गया है, ठीक है, कि डिस्क में ट्रैक और सेक्टरों के मध्य विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसके बाद 49। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इन रेंज नहीं कर सकता? केवल रीड। क्या होगा बेटा? केवल रीड। मतलब क्या होता है? रीड का मतलब पढ़ना होता है। ओके, इसका बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? तो इसका सीधा सा आंसर आएगा रैम। स्पेस को क्या कहते हैं, मतलब कि ये बताइए, यदि मैं बोलता हूं कि मैंने एक 10 पेज की फाइल बना ली, क्या बना ली बेटा? 10 पेज की मैंने फाइल बना ली। अब जो ये फाइल बनाया है और मैंने कंट्रोल एस के साथ स्टोर नहीं किया है, तो 10 पेज की फाइल कम से कम यदि 4 MB की भी होगी तो 4 MB का स्टोरेज क्षमता किसके पास होगी या किसमें स्टोर होगी? तो उसका आंसर आएगा रैम। कहने का मतलब जो अपन करंट काम करते हैं स्टोर करने के पहले, वो सारा डेटा रैम में स्टोर होता है। ओके, जब अपन कंट्रोल प्लस एस कर देते हैं तो ये डेटा कहां चला जाता है? सेकेंड स्टोरेज डिवाइस, बोले तो हार्ड डिस्क में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 52। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज माध्यम मतलब इनमें से 4 ऑप्शन कौन से हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते? तो यदि कोई थोड़ा बहुत भी जानता हो कंप्यूटर के मामले में तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता देगा कि कीबोर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड से डेटा को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में, ना कि डेटा को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर कर देते हैं, फ्लैश ड्राइव में कर देते हैं, डीवीडी में कर देते हैं। ओके, लेकिन कीबोर्ड के द्वारा डेटा को भेजा जाता है, सेव नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल चिप होती हैं और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन कितनी बार कितने तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल मेरा कॉन्सेप्ट समझना। आपको कोई भी कितना भी घुमा दे, आप भटकने वालों में से नहीं रहेंगे। ओके, तो जो मेरा सीपीसीटी में 52 वीडियो हैं, आप उनको जाके देख बस लेना, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है 54 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस मेमोरी की गति सबसे तेज होती है? तो उसका आंसर आएगा बेटा एसरैम। ओके, और एक डीरैम भी होता है, एसरैम भी होता है। इन दोनों में मैंने अंतर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक बताया है, तो आप जाके वीडियो में देख लेना। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55।
रैम वोलाटाइल मेमोरी है, क्यों? अब देखो वही चीज आई ना कि जो रैम है इसमें डेटा तो स्टोर होता है, लेकिन कब स्टोर होता है? जब तक कंप्यूटर में लाइट होती है, और कंप्यूटर में लाइट गई और डेटा फिनिश। क्यों होता है? डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। वही चीज बोला क्वेश्चन जो मैं इसके पहले बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, डी रैम का लाभ क्या है? एस रैम से सस्ता होता है। क्या होता है बेटा? एस रैम से सस्ता होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, जबकि एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। एस रैम का पूरा नाम क्या होता है बेटा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57, यूएसबी संग्रहक युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर आएगा द्वितीयक, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या होता है? यदि आप जैसे पेन ड्राइव हुई, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट के द्वारा कनेक्ट करते हैं, ना कि रैम के पोर्ट में कनेक्ट करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो आंसर आएगा रैम। 59, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकेंड कई मद्दों को नवीनीकृत करना चाहिए? अब यहीं पर वो बात आ गई जो मैं इसके पहले बताया था। क्या बताया था? तो बात ऐसी है कि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, और इसमें यही बोला है कि प्रति सेकेंड कई मद्दों को नवीनीकरण करना चाहिए, मतलब बार बार रिफ्रेश करोगे। कौन सी मेमोरी को? डी रैम को, जबकि एस रैम को नहीं करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, किस रैम में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होते? तो इनमें से सभी, रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये सारी चीज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर किया हूं। आप एक बार जाके वीडियो में जाके देख लेना। यदि वीडियो मेरी ना मिलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको उसकी लिंक सेट कर दूंगा, आप उसमें जाके क्लिक करके देख सकते हो। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।